और बहुत ज्यादा गाली गलौज भी किया है। और इन्होंने वीडियो जो डाला है वो काट छाट के डाला है। एक भी कॉपी मिली जिसमें संदीप का लोगो है, मैं अपनी आप सबके जूते में डालूंगी। देश में एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सरकारी स्कूल हाशिए पर हैं। अब चाहे स्टेटस सिंबल के चलते ही या फिर वजह कोई भी रही हो, लोग निजी यानी प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख ज्यादा कर रहे हैं। और इसमें एक उनको उम्मीद यह भी होती है कि प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। अब सवाल यह है कि जिस बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों को सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स भेजते हैं, क्या वास्तव में उन बच्चों को वैसी शिक्षा वहां मिल रही है, या फिर जैसा कि कई बार कहा जाता है कि स्कूलों में लूट ही मच रही है? क्या आज पेरेंट्स अपना स्वाभिमान गिरवी रखकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? आज का विश्लेषण इसी पर, और आज का विश्लेषण आपको इसलिए भी देखना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में तो दाखिल करा दिया है, उनका एडमिशन करा दिया है, लेकिन क्या हमने यह फैसला सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए लिया है, या फिर वास्तव में बच्चे को वहां सरकारी स्कूल से अच्छी शिक्षा और व्यवस्था मिल रही है? नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक स्कूल है न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल। अब इन दिनों ये खूब चर्चा में है, और चर्चा में किस लिए है, इसके लिए पहले आप एक छोटी सी ये वीडियो देखिए जिसमें इस स्कूल की प्रिंसिपल एक छात्रा की मां को किस तरह से जलील कर रही है। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहां से। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! तो वायरल वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से स्कूल की प्रिंसिपल एक बच्ची की मां को, यानी एक छात्रा की मां को किस तरह से जलील कर रही है। वो कभी सेटअप कहती है, कभी गेट लॉस्ट बोलती है। और इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो 1 मिनट में लगभग 10 बार उस प्रिंसिपल ने उस छात्रा की मां को सेटअप बोला है। इस वीडियो में जैसे ही पेरेंट्स कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तुरंत प्रिंसिपल मैडम भड़क जाती है और उनके बच्चों का नाम स्कूल के रजिस्टर से काटने की धमकी भी देती है। हरदोई के सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल की ये वायरल वीडियो देखने के बाद बीएसए के निर्देश पर प्रिंसिपल और स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। और यह पूरा फैसला तब लिया गया है जब एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसको इस वीडियो की जांच करनी थी, और जांच में सारे आरोप सही साबित हुए हैं। उसके बाद एफआईआर की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब जैसे ही दबाव बना, एफआईआर हुई, तो प्रिंसिपल अपनी सफाई देने के लिए सामने आई और कहने लगी कि जो वीडियो वायरल है वो एडिटेड है। अब क्या कुछ प्रिंसिपल कह रही हैं, एक बार उनका पक्ष भी सुनिए। नमस्कार, एक वीडियो वायरल है जिसमें मेरा शायद बहुत खराब रूप आप लोगों को देखने मिल रहा है, लेकिन वो एक एडिट किया हुआ वीडियो हो। इससे पहले 3.5 घंटे क्या हुआ है ये मैं आपको छोटी सी क्लिपिंग में भेज रही हूँ। 24 तारीख को स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, जिसकी सूचना बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक दिन पहले 23 तारीख को दे दी गई थी। मेरा सारा फोकस, सारा ध्यान बच्चों के ऊपर था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था। ये गवर्नमेंट जो बच्चों को टीकाकरण कराती है वो प्रोग्राम था। मैंने उनको समझाया, इसके बावजूद भी मैंने इनको और जो पेरेंट्स 1-2 थे, मैंने समझाया आज स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है,
मुझे आप खाली होने दीजिए, मैं इस विषय में भी बात करूंगी। लेकिन इनको शायद वो गवारा नहीं था, क्योंकि कई दिन से पीछे पड़े थे और इन्होंने सही मौका चुना, क्योंकि मुझे बच्चों के बीच में जाना था, उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। मैं इन्होंने वीडियो जो डाला है वो काट छाट के डाला है। अब प्रिंसिपल मैम अपनी सफाई दे रही हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी स्थिति परिस्थिति में इस तरह का व्यवहार और भाषा इसको जायज ठहराया जा सकता है? क्योंकि जो प्रिंसिपल या जो टीचर पेरेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, उसका व्यवहार बच्चों के साथ कैसा होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। वीडियो में एक मासूम छात्रा की मां को किस तरह से जलील किया जा रहा है, यह देखा और समझा जा सकता है। इस वीडियो में सरेआम छात्रा की जिस मां को जलील किया जा रहा है, एक बार उसका भी पक्ष सुनिए कि वो इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रही है। अपनी बेटी को न्यू संजीव स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ गई थी मैं, मैम से बात करना चाहती थी। मैंने कोर्स खरीदा है पूरा, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं। मैंने 15 दिन की मोहलत सिर्फ मांगना चाही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है और बहुत ज्यादा गाली गलौज भी किया है और बोले कि सबके बच्चे सड़क पे निकाल के फेंकिए। मैंने फिर उस पर भी बोला, मैंने सड़क पे निकाल के फेंक। तो इस वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है, जिसको बार बार प्रिंसिपल की तरफ से जलील किया जा रहा है, सेटअप बोला जा रहा है, वो कह रही हैं कि वो 15 दिन की मोहलत मांगने गई थी क्योंकि उसके पति अभी यहां पर नहीं है। तो जिन बुक्स को खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ किताबें या कुछ कॉपी बाहर से खरीदी गई हैं, उसको लेकर भी प्रिंसिपल मैम भड़की हुई थी। अब जब ये वीडियो वायरल हुई तो विद्यार्थी परिषद के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और मैडम का घेराव किया गया। एबीवीपी के छात्र किस तरह से मैडम को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। अभद्रता की जो अभद्रता नहीं आप पर चलेगी, आपने देखा प्रिंसिपल मैडम, मैं आपके सामने बोला, मुझे भी ऐसे शब्द बोलिए और जितने आपने अंग्रेजी के शब्द सीखे, कृपया करके आपसे निवेदन है कि हमसे भी उसी बदतमीजी से बात कीजिए जिस रवैये से आप पूरे जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनसे बात करती है। आप ऐसे ही बात कीजिए, हम आज यहीं पर बैठेंगे और जब तक आप यहाँ मौजूद हर एक पेरेंट्स से माफी नहीं मांगेंगी, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेगा। आप सभी लोगों से माफी मांगेगी, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, जितने भी पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आपने सबकी भावनाओं को आहत किया है मैडम। एक तो प्रशासनिक दबाव, क्योंकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ममता शर्मा और जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ मुकदमा हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है। तो एक तो यह प्रेशर है, जो प्रशासनिक प्रेशर है वो अपनी जगह है। वहीं यदि विद्यार्थी परिषद के छात्रों की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने भी स्कूल के अंदर जाकर दबाव बनाया है प्रिंसिपल पर, उसके बाद अब जो मैम कभी भड़की हुई थी वो अब नरम रुख में है और किस तरह से माफी मांग रही हैं, कहीं नाक रगड़ने की बात कर रही हैं, वो भी आप देखिए। अगर एक भी लोगों वाली किताब आपको मिल जाती है, मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। लेकिन जिस प्रकार से आपने जो आरोप लगाया है, अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें संगीन का लोगो है, मैं अपनी नाक आप सबके जूते में किताब क्यों मिलती है? मैं मांगती हूँ, बताइए किससे कहाँ माफी मांगती है। मैं मांगूंगी। जितने भी छात्र
यहाँ पर तो पेरेंट्स से आप माफी मांगिए, जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं माफीनामा लिखित में माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं माफी मांग भी चुकी हूँ। मैंने तेज आवाज में बात की, एक महिला के साथ में मैंने तेज आवाज में बात की, ये इसकी मैं मांगती हूँ माफी। इस पूरे प्रकरण की यदि बात करें, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल पेरेंट्स के ऊपर भड़कती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें जलील करती हुई दिखाई देती हैं, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्राइवेट स्कूल की तानाशाही कहां तक जाएगी? क्या किताबों के कमीशन के लिए एक मां के स्वाभिमान को इस तरह से गिराना किसी भी कीमत या किसी भी सूरत में जायज है? अब चाहे इस पर स्कूल प्रशासन या प्रिंसिपल कुछ भी सफाई दे, इसके पीछे की कोई भी वजह बताए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपने बच्चों को ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में किस लिए भेज रहे हैं? खुद जलील होने के लिए या फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए? और सवाल तो यह भी है कि जो स्कूल प्रशासन पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहा, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उनका रुख या रवैया बच्चों के साथ कैसा होगा, यह भी सोचनीय है। और इस पर सोचिए कि कहीं स्टेटस सिंबल के चक्कर में बेहतर शिक्षा देने के दावे के साथ हम अपने बच्चों को भेड़ चाल के चलते ऐसे ही तो नहीं धकेल रहे हैं, क्योंकि यह एक स्कूल हो सकता है, अभी जिस स्कूल का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन कमोबेश वैसी ही स्थिति हर प्राइवेट स्कूल में है। क्योंकि जब भी नया सत्र शुरू होता है, हजारों रुपए की किताबें स्कूल से ही पेरेंट्स को खरीदनी होती है, और शायद वही दबाव यहां भी पेरेंट्स के ऊपर था। अब चाहे प्रिंसिपल कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं था या जो भी वो सफाई दे रही हैं, लेकिन स्कूल से किताबें खरीदने का प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर होता है, और इसको लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। अब एक सवाल हमारा भी आपसे है कि जिस तरह से ये प्राइवेट स्कूल किताबों के कमीशन के लिए पेरेंट्स के स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं, वो कितना जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।